कैसे हैं स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी सही, खुश, ठीक ठाक, बढ़िया होंगे। और आप सभी से लाइव होकर मुझे भी उतनी खुशी मिलती है जितनी आप लोगों को मेरे साथ क्लास करने में मिलती है। तो चलिए, समय हो गया है और आपकी आज की पहली क्लास फिजिक्स ऑफ कंबस्शन का सेकंड पार्ट। और हाँ, कुछ लोगों को भी डाउट है कि क्लास कैसे चल रही है, किसके अकॉर्डिंग चल रही है। तो बेटा मैं समझा दूँ, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रही है। और ये सिलेबस वैसा बाकी यूट्यूब की वीडियोस की तरह नहीं है कि कहीं से कोई भी दे दिया। ये 6 महीने या 1 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होता है, ये उसके लिए क्लासें चल रही हैं। एक्चुअली ये मेरे अपने यहाँ मेरे कॉलेज में जो पढ़ने वाले हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए थी। 1 साल के जो एडमिशन डिप्लोमा के लिए होते हैं, ये उनके लिए रेगुलर क्लास थी। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन पे चलाने की बजाय यूट्यूब पे इसलिए डाला है क्योंकि हमारे अलावा बाकी सभी कॉलेजेस के बच्चे भी तो घर बैठे हैं। तो जहाँ मेरे अपने स्टूडेंट्स मेरे को सीखेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी सीख लें उस चीज़ को। मेरे स्टूडेंट्स मुझे फ़ीस दे रहे हैं तो मुझसे सीखेंगे, उनका हक बनता है। आप लोग नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हैं। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। और ये फायर इंजीनियरिंग के सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर, पहला पार्ट वही आता है, केमिस्ट्री ऑफ फायर। अब फायर केमिस्ट्री में पहले केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन है, फिर फिजिक्स ऑफ कंबस्शन है। इसके अलावा धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्लियर? और जब क्लास में आप लोग आते हैं तो गुड मॉर्निंग के साथ प्रेजेंट सर भी बोला कीजिए, ताकि मुझे पता चले कौन कौन आ गए हैं। लगाइए प्रेजेंट सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर्स के अंदर कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, पदार्थ क्या है, कितने प्रकार के हैं, कौन सा कैसा होता है, डेंसिटी घनत्व क्या होता है, वो सब पढ़ लिया है। तो आज आगे बढ़ते हैं कि हीट का, किसी भी पदार्थ पे हीट का इफेक्ट क्या पड़ता है। किसी भी टाइप के सब्सटेंस पे, मैटर पे, किसी भी प्रकार के पदार्थ पे जब गर्मी पड़ती है, हीट का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है गर्मी का किसी भी पदार्थ पे। तो 4 प्रकार से, वैसे इससे 1-2 और भी ज़्यादा है, लेकिन मुख्य तौर पे 4 प्रकार का जो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ चेंजेस इफेक्ट ऑफ हीट ऑन एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस और मैटर। तो उसमें सबसे पहले टेम्परेचर चेंज होता है। जब गर्मी पड़ेगी तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी पदार्थ का अगर नॉर्मल टेम्परेचर वो कहीं रखा हुआ है और उसका 30 डिग्री सेल्सियस है, तो उस पर जब गर्मी कहीं से पड़ेगी, जब उसको गर्मी मिलेगी किसी भी चीज़ से, वो आग से मिलेगी या सूर्य की किरणों से मिले या और किसी भी कारण से जब गर्मी मिलेगी, तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो दूसरे टाइप का जो होता है वो उसका वॉल्यूम, मास वॉल्यूम जो है, जो उसका आयतन जो है, उसके आयतन में बदलाव आता है, उसका आयतन बदल जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे लिक्विड जब गर्म होते हैं तो वो भी, उनका भी आकार बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है। अब पतीले में आप जब डालेंगे किसी चीज़ को गर्म करने के लिए, और अगर यहाँ तक भर के आप गर्म करेंगे, जब वो उबलने लगेगा ना, तो वो धीरे धीरे जो है यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं, किसी भी प्रकार के धातु को जब हम गर्म करते हैं, मेटल को, तो उसका भी आयतन गर्म होने पे बढ़ जाता है और ठंडा होने पे घट जाता है। तो इनके आयतन में बदलाव आता है गर्मी की वजह से। अब चेंजेस इन कंडीशन, उनकी स्थिति में भी, पदार्थों की जो स्थितियां होती हैं, जो मेन उसकी कंडीशन होती है, उसमें भी चेंजेस आता है। अब इसमें चेंजेस कैसे आता है? जो लिक्विड होते हैं वो गर्मी मिलेगी तो लिक्विड बन जाएंगे, और अगर उनको ज़्यादा ठंडा कर दिया जाए तो लिक्विड से वापस सॉलिड बन जाएंगे, और सॉलिड को गर्म किया जाए तो वापस फिर से लिक्विड बन जाएंगे। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ऐसा बन जाते हैं।
पानी को आप जब ठंडा कर देते हो तो वो बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ को फिर वापस गर्म करो वो फिर से लिक्विड बन जाता है। ऐसे ही जैसे चीनी होती है, चीनी वैसे नॉर्मल साइज में रहती है तो वो सॉलिड है, ठोस है। अब उसको गर्म पानी में अगर आप डाल के उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। लेकिन उसी पानी को वापस फिर से अगर ठंडा करोगे तो फिर से सफ़ेद कलर का वो मीठा सॉलिड बन जाएगा। ये इनकी कंडीशन में भी चेंजेस होती है, किसकी वजह से? बाय द इफेक्ट ऑफ हीट। इसके बाद आता है चेंजेस इन कलर, तो ये भी गर्मी की वजह से ही होता है। तो इनमें कलर में क्या चेंज होता है? जब ज़्यादातर किसी मेटल को या सॉलिड को गर्म किया जाता है आग में या किसी भी प्रकार से, जब उसमें गर्मी होती है तो उसका रंग बदल जाता है, लाल हो जाते हैं वो। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लैक से कुछ दूसरे कलर में होने लगती हैं, वाइट से दूसरे कलर में जाती हैं। तो इनका कलर भी काफ़ी मटेरियल ऐसे होते हैं, काफ़ी पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका कलर भी बदल जाता है, उनका रंग भी बदल जाता है, कलर में चेंजेस हो जाते हैं। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ हीट, गर्मी के क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। इसके बाद थोड़े से आप लोगों को मैं हीट की जो यूनिट्स हैं उनके बारे में बता दूं। तो हीट की यूनिट कैलोरी, जूल और एक BTU। तो इनका एक दूसरे का कन्वर्जन मैं आपको बता दूं। 1000 कैलोरीज मिलकर बनती है 1 कैलोरी। सिंगल कैलोरी बनती है 1000 कैलोरीज से 1 कैलोरी बनती है। 1 कैलोरी होती है 4.18 जूल के बराबर। अब 252 कैलोरी मिलके बनाती हैं एक BTU। अब BTU क्या होता है? इस BTU को बोलते हैं हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU। और एक BTU मतलब 1.055 जूल। इनको लिख के रखेंगे, आगे के लिए थोड़ा सा बेहतर होगा, अच्छा होगा आपके लिए। स्टॉप करिए। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इससे 2-4 चीज़ें और पढ़ लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। कोई चीज़ कहीं गलत होती है तो, क्योंकि देखिए ये वीडियो देखने वाले सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, कुछ सीनियर भी हो सकते हैं। तो अगर कहीं भी कोई कमी नज़र आती है या कहीं कोई गलत होता है, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ गलतियाँ होती हैं, कई बार मैं पढ़ाते पढ़ाते भी ध्यान नहीं रख पाता हूँ कि किसी चीज़ को गलत बोल दिया है। तो आप लोग कमेंट में बाद में मुझे वो चीज़ बता सकते हैं कि ये वाली चीज़ गलत है, और ऐसा हमेशा करते भी हैं कुछ लोग, तो मुझे अच्छा लगता है। तो अब बात करते हैं लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट को बहुत लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने कई जगह नोट्स में, बुक्स में, टीचर से भी कई जगह पढ़ा है, लेकिन इसको समझने में दिक्कत आती है कि एक्चुअली ये है क्या, ये कौन सी गर्मी है। और यहाँ भी अगर आप समझ पाए तो पढ़ने का फ़ायदा है, और अगर समझ नहीं पाए तो लिखने का, नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो किसी काम का भी नहीं रहे, आपको रट्टा मार के कभी याद नहीं कर पाओगे। लेटेंट हीट बताता हूँ। लेटेंट हीट हम उस गर्मी को कहते हैं जो लिक्विड को, पानी को या किसी भी लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए मदद करता है, हेल्प करता है। कैसे, वो मैं समझाता हूँ। देखो, हमने इसमें पानी लिया और नीचे हमने जो है कोई भी स्टोव जो है वो चालू कर दिया। तो पानी का क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जहाँ पे वो बॉयल होके गर्म होके वेपर में बदल जाता है, मेरे ख्याल से वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यही है, यानी कि इससे ज़्यादा की गर्मी पानी सहन नहीं कर सकता, वो भाप बन के उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और 0 डिग्री पे
बर्फ बन जाएगा। तो यहाँ लेटेंट हीट की बात करेंगे। पानी को गर्मी दी गई, गर्मी बढ़ते 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 100 डिग्री सेल्सियस हो गया और पानी उबलना चालू हो गया है। तो पानी उबल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से 100 डिग्री पहुंच गया तो पानी एक ही सेकंड में से जादू की तरह शुम करके गायब हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके ही जलेगा। लेकिन ये जो नीचे आग चल रही है ना, ये सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके रुकती नहीं है, इसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। 110 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो पानी का जब टेम्परेचर चेक करोगे तो उसमें 110 या 120 शो नहीं करेगा, वो 100 डिग्री से ऊपर पानी कभी भी टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा, ये जो ताप इसको नीचे से मिल रहा है ना, ये इसको सिर्फ और सिर्फ जल्दी से जल्दी वेपर बनाने में मदद कर रहा है, इसकी हेल्प कर रहा है। तो ये 100 डिग्री से ऊपर का जितना भी तापमान यहाँ इस पानी को दिया जा रहा है उसको कहीं काउंट नहीं कर सकते, उसकी कहीं कोई वैल्यू नहीं है, कहीं कोई महत्व नहीं होगा, कहीं लिखा नहीं जाता है ये, लेकिन ये होता है और इसी की मदद से कम टाइम में पानी को वेपोराइजेशन मिलता है और वो वेपर बन के उड़ जाता है, बॉयल हो जाता है। तो ये जो 100 डिग्री से ऊपर का एक्स्ट्रा टेम्परेचर है ना भाई, इसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं, बिना व्यक्त किया जाने वाला तापमान। एक ऐसा ताप जिसको हम बता नहीं सकते, लिख नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, वो यहाँ टेम्परेचर पानी का चेक करोगे तो 100 ही आएगा, लेकिन नीचे से 120 चल रहा है, तो ये 20 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा टेम्परेचर इसको मिल रहा है ना, इसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। मेरे ख्याल से इजी मेथड मेरे पास नहीं है और आप समझ भी गए होंगे। समझे हैं तो यस करके आप लिखेंगे, यस करके कमेंट करेंगे, सब नीचे नीचे लिख दिया करो, हाँ हम समझ गए हैं। इसके बाद अगला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, व्हाट इज दिस? इसको भी सीखना बहुत जरूरी है भाई। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक्चुअली ये फ्यूजन का सूत्र है लेटेंट हीट का कि कौन सा होता है, इसका नाम दिया गया है साइंटिफिक। ये वो टेम्परेचर है जो किसी भी सॉलिड को बिना उसके टेम्परेचर में ज़्यादा कुछ चेंजेस किए हुए उसको लगभग उसी टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में बदल देता है, सॉलिड से लिक्विड में उसको चेंज कर देता है। इसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए बताएं तो बर्फ़ को ही लेंगे क्योंकि वो आप सभी लोगों ने देखा है अच्छे से, इसलिए उसको ले लेते हैं। बर्फ़ को फ्रिज से निकाल के जब आप बाहर रखोगे तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बर्फ़ पूरी पिघल के पानी भी बन जाएगी ना, तब भी उंगली डुबाओगे तो उंगली सुन्न हो जाएगी, इतना ठंडा होता है वो। मतलब टेम्परेचर वो लगभग 0 के आसपास ही रहता है, उससे ऊपर नहीं जाता है, लेकिन फिर भी वो सॉलिड अवस्था से लिक्विड अवस्था में पहुंच गया है। तो ये वो टेम्परेचर, वो थोड़ा सा टेम्परेचर जो सॉलिड को लिक्विड में बदल देता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, हीट में चेंजेस किए बगैर, उसी टेम्परेचर को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्लियर? अगर क्लियर है तो यस बोलो फटाफट। कितना टाइम लगता है टाइप में? वाई ई एस, यस तुरंत। तब तक मैं अगला लिखता हूँ। नंबर 3, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजिंग। वेपराइजिंग मतलब उष्मा, भाप। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजिंग, ये वेपर बनाने वाला लेटेंट हीट कौन सा? वो लेटेंट हीट मतलब कि वो टेम्परेचर जो किसी लिक्विड को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में चेंजेस किए बगैर वेपर बना देता है, भाप में बदल देता है, उसी टेम्परेचर को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजिंग कहते हैं।
अब बहुत सारे ऐसे लिक्विड हैं जो टेम्परेचर ज़्यादा चेंजेज नहीं होता है, हल्का सा मुश्किल से उसमें कुछ फ़ारेनहाइट का या 1 डिग्री सेल्सियस का भी मुश्किल से ऐसा चेंज आता है, लेकिन फिर भी वो वेपर में चेंज हो जाते हैं। जैसे स्पिरिट या पेट्रोल जो है उसको नॉर्मल आप बंद ढक्कन में रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी को आप जो है खोल दो ढक्कन को, बहुत ज़्यादा गर्मी मिले ना मिले, लेकिन धीरे धीरे वो उसी टेम्परेचर पे रहते रहते भाप बन के और वो घटना चालू हो जाएगा। किसी पेट्रोल के ढक्कन खोल के और आप रख देना, 2 दिन में आपको थोड़ा सा मिलेगा, शायद वो भी ना मिले, उड़ जाएगा पूरा। शायद ये तो जानते भी हैं आप सभी लोग कि वो उड़ जाता है। तो क्या होता है उसके अंदर, वो टेम्परेचर जो बिना उसको ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ाए, वो हीट जो टेम्परेचर को बढ़ाए बिना सेम टेम्परेचर पे रहते हुए भी किसी लिक्विड को लिक्विड टू वेपर, और ये काम आता है आपको सॉलिड टू लिक्विड बनाने के लिए। तो दोनों चीज़ें, तीनों लेटेंट हीट, ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं आप लोग की? मेरे ख्याल से क्लियर होंगी। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है, क्योंकि ये साइंस और मैथ बहुत भारी चीज़ होती हैं, इनको कम टाइम में बहुत ज़्यादा डोज नहीं देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जितना रेगुलर कर रहे हैं उतना ही करेंगे, ताकि दिमाग के अंदर बैठे, ऊपर से बाउंसर ना निकल के जाए। तो आज की क्लास में ये जो आपने सीखा है, ये कितना समझ आया मुझे बताएंगे, और जल्दी ही कुछ देर बाद दूसरी क्लास आपकी सेफ्टी की स्टार्ट हो जाएगी, उसके लिए भी रेडी रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरी क्लास में सेफ्टी मैनेजमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद।